इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के द्वारा शर्टलेस प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर, कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया शर्टलेस, उसका कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए ट्वीट भी कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी हैं। रोहित जी, किस तरीके से देख रहे हैं कि तकरीबन 110 कंट्रीज़ के ज़्यादा जो सीईओ हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इंडिया में थे। एआई की बातें चल रही थी, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही थी, लेकिन उस दौरान यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अंदर आते हैं, अपनी टी शर्ट उतारते हैं और वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, अपनी कमीजें लहराते हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी उन कार्यकर्ताओं का समर्थन कर रही है। आप इसको कैसे देखिए? बेशर्मी की सारी हदें कांग्रेस पार्टी के युवराज और एक्सीडेंटल लीडर ऑपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी पार कर चुके हैं। राहुल गांधी जी जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो भारत महतारी की प्रतिष्ठा को रक्त रंजित करने के लिए अनर्गल प्रलाप करते हैं। जब पूरी दुनिया भारत की भूमि पर आकर भारत की प्रतिष्ठा के वैभव का महिमा मंडन कर रही थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक नरेंद्र मोदी जी के आभा मंडल का बखान कर रही थी, भारत के वैश्विक भूमिका पर चर्चा कर रही थी, तो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाया एक्सीडेंटल नेता राहुल गांधी जी को, और उन्होंने अपने गुंडों को एआई समिट में भेजकर भारत महतारी की प्रतिष्ठा को कलंकित करने के लिए अपना श्रमदान कर दिया। राहुल गांधी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इससे बड़ा कुकृत्य और कुकर्म शायद भारत के इतिहास में किसी भी राजनेता ने नहीं किया होगा। देश की जनता ने राहुल गांधी को 2014 में, 2019 में, 2024 में इसीलिए पराजित किया है, और आगे भी किसी भी चुनाव में राहुल गांधी जी को विजयश्री प्राप्त होने नहीं जा रही है। देश की जनता आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में, बंगाल, असम, तमिलनाडु और हर चुनाव में कांग्रेस को और अपोजिशन को सबक सिखाएगी। देखिए, जिस तरीके से अधरंगा प्रदर्शन वो किया गया वो शर्मनाक है। कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत की छवि खराब हुई है, लेकिन राहुल गांधी सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, ऑपोजिशन है, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के लीडर हैं लोकसभा में, वो इस तरीके से समर्थन कर रहे हैं। खुद खड़गे समर्थन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। देखिए, राहुल गांधी राजपुत्रों के प्रतिनिधि हैं और देश में जितने वंशवादी राजनीति के संरक्षक हैं वह सब राहुल गांधी के दरबार के दरबारी हैं। हम जैसे जो सूत पुत्र हैं भारतीय राजनीति में, जिनके माँ बाप बड़े पदों पर नहीं हैं, वो सारे सूत पुत्र और देश का आम नौजवान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है। कितने भी गुंडे राहुल गांधी भेज दें समिट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश 2047 के पहले गणनायक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है, और भारत का सूत पुत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में पूरी ताकत के साथ खड़ा है। इसके साथ देखिए, कांग्रेस पार्टी कई सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कोर्ट के अंदर कि आप एफआईआर दीजिए, लेकिन एफआईआर जो है वो पेश नहीं की गई, जो है हाई कोर्ट में नहीं दी गई, दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके अलावा 5 दिन की रिमांड भी मांगी गई है। इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम अधिकार है, हम कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कांग्रेस के फिर जो युवा जो कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के जो यूथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि साल 2010 की बातें याद दिला रहे हैं कि जब 2010 में शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कॉमनवेल्थ हो रहा था, उस दौरान तमाम जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन बदले की राजनीति जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ की जा रही है। देखिए, बदले की राजनीति और अलोकतांत्रिक राजनीति की जननी इस देश में कांग्रेस न है जी। राहुल गांधी जी की ब्रह्मलीन दादी इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लगाया था, और आपातकाल में देश के संपूर्ण विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में बिना किसी अपराध के डाल दिया था, प्रेस की आजादी पर हमला किया था। चले हैं कांग्रेस के दरबारी लोग मोदी जी के ऊपर गलत सलत बात करने के लिए। मोदी जी लोकतंत्र और पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। सड़क पर प्रदर्शन करना और एआई समिट के अंदर घुसकर अनर्गल बयानबाजी करना, नग्न प्रदर्शन करना, विदेशी मेहमानों के सामने भारत की प्रतिष्ठा को कमतर कराना, दोनों में बहुत अंतर होता है। शायद इतनी समझदारी राहुल गांधी को नहीं है, लेकिन देश की जनता राहुल गांधी का होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी इलाज आने वाले हर चुनाव में करने जा रही है।
इससे हटके एक और आपसे मैं बात करना चाहूँगा रोहित जी, जिस तरीके से यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई थी उस पर भी राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अपना जो है वो स्टेटमेंट उसमें दे दिया है, आदेश दे दिया है। इस पर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो इसमें रीनेगोशिएट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं और यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को कुछ बुझाता है नहीं। राहुल गांधी जी पढ़ाई लिखाई से तो मतलब रखते नहीं हैं, पार्लियामेंट के सेशंस को अटेंड करते नहीं हैं, देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों से राहुल गांधी का कोई सरोकार नहीं है। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो व्यावसायिक समझौते हुए हैं, जो व्यापारिक समझौते हुए हैं, ये भारत को आने वाले 20 वर्षों में बहुत बड़ी ऊंचाई देने जा रहा है। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी सत्ता से दूर हैं, कितना भी बिलबिलाएंगे, देश राहुल गांधी के षड्यंत्र के कुचक्र में फंसने वाला नहीं है। राहुल गांधी वेट करें, राहुल गांधी को आंसर देश की जनता आने वाले हर विधानसभा चुनाव में जो विभिन्न राज्यों में आहूत है और देश के चुनाव में दे देगी अच्छे तरह से। एक जिस तरीके से अब हम एआई समिट पे भी बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो एआई समिट हुआ विश्व स्तर पर उसने देखा गया, पूरे विश्व ने देखा कि कैसे भविष्य की टेक्नोलॉजी आएगी। अब एआई को लेकर ही एक समाजवादी पार्टी के सांसद है राम गोपाल यादव, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एआई की इस दुनिया में बेरोजगारी फैलाने वाली एक नई व्यवस्था है और अगले 10 साल में हर व्यक्ति सड़क पर खड़ा दिखाई देगा, किसी को भी रोजगार नहीं मिलेगा। तो राम गोपाल यादव के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? मैं राम गोपाल यादव जी के भावनाओं से अपने आप को जोड़कर इस बात को महसूस कर रहा हूं। राम गोपाल जी बड़े आहत हैं। 2017 और 2022 10 साल हो गया उत्तर प्रदेश की सत्ता से राज्य की जनता के आशीर्वाद से बेदखल हुए समाजवादी पार्टी को, और मुझे लगता है कि 3002 तक, वर्ष 3002 तक समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इनके वंशज, इनके विचार से संबंधित लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने वाले नहीं हैं। तो इस बौखलाहट को देखकर आदरणीय राम गोपाल जी भी बहुत आहत हैं, मर्माहत हैं, हताहत हैं और इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप को एआई से जोड़कर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, देश हो, किसी नौजवान का रोजगार नहीं जाएगा। जब तक प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी जनता के आशीर्वाद से विद्यमान है, देश की प्रगति होगी और नौजवान के भविष्य का संरक्षण मोदी जी करते रहेंगे। राम गोपाल जी अपने बबुआ अखिलेश जी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए इस प्रकार के अनर्गल बातों को समाज में रखने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बिहार की बेटियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि बिहार की बेटियां बिहार में सुरक्षित नहीं है। इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। बिहार की माई, बेटी, बहन सब सुरक्षित है। तेजस्वी यादव जी ने अपने पिता के जान बचाने वाली बेटी, बहन आदरणीय रोहिणी जी के सम्मान की रक्षा नहीं की। उनके घर में उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके सिपह सलारों ने, उनके निर्यातित मित्रों ने उनका अपमान किया। और तेजस्वी यादव को बिहार के बेटी और बहन की चिंता हो रही है। चिंता ना करें, जब तक मोदी जी और नीतीश जी विद्यमान हैं भारतीय और बिहार की राजनीति में, बिहार की बेटी और बहन का सम्मान सुरक्षित रहेगा। तेजस्वी यादव पहले अपनी बहनों की सुरक्षा करें, जिससे बिहार का एक एक नौजवान आहत है, उसके बाद ट्वीट करें। ट्विटर बॉय से की छवि से बाहर निकलना चाहिए तेजस्वी यादव को। ये बबुआगिरी की राजनीति बंद करें तेजस्वी यादव। जनता ने हार का जो बार बार मुंह दिखाया है तेजस्वी को, घबराकर विधानसभा नहीं जा रहे हैं, मालूम है ना, धिमला करके नाखूने तोड़ लिए हैं। अपने सेहत की चिंता करें, उसके बाद बाकी चिंता करेंगे। अभिनंदन आपका। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर खास तौर पर अपना पक्ष रखने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।